आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में ऑल इंडिया रेडियो की FM सर्विस को वसअत देने के लिए 100 वाट के नए नस्ब किए गए 91 FM ट्रांसमीटर्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क की 18 रियासतों और 2 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के 84 अजला में इन FM ट्रांसमीटरों का इफ्तिताह किया, जिस दौरान कहा गया है कि हुकूमत मुल्क में FM कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। इसका बुनियादी मकसद ख्वाहिशमंद अजला और सरहदी इलाकों में कवरेज को बढ़ाना है। नए ट्रांसमीटरों से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों लद्दाख और इंडोमान निकोबार जज़ायर तक FM रेडियो सर्विस की तोसी होगी। ऑल इंडिया रेडियो की FM सर्विस की इस तोसी से मजीद 2 करोड़ लोग इस सर्विस से फायदा उठा सकेंगे और इस कवरेज को तकरीबन 35,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे तक फैल जाएगी। पीएम मोदी ने रेडियो को आवाम से जुड़ने का एक ताकतवर जरिया बनाया। उनका माहाना रेडियो खिताब मन की बात अपनी तारीखी 100वीं किस्त तक पहुंच गया है। वाज़ेह है कि पीएम मोदी के माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 100 किस्त इतवार अप्रैल 30 को मुकम्मल हो रही है। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक्किद करने जा रही है। साथ ही इस मौके पर 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा। रेडियो की FM सर्विस का एक्सपांशन हूं। साथियों, आज के इस आयोजन की एक और खास बात है। ये वंचितों को वरीयता की सरकार की नीति को आगे बढ़ाता है, जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे, जिन्हें बहुत दूर दराज में रहने वाला माना जाता था, वो अब हम सभी से और ज्यादा कनेक्ट होंगे। समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी मौसम की जानकारियां हो, किसानों को फसलों, फल, सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो, केमिकल खेती से होने वाले नुकसान की चर्चा हो, खेती के लिए आधुनिक मशीनों की पुलिंग हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे क्षेत्र की मदद करना, इन FM ट्रांसमीटर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। इसके अलावा FM की जो इंफोटेनमेंट वैल्यू है वो तो होगी ही। साथियों,
हमारी सरकार निरंतर इसी तरह टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन, इसके लिए काम कर रही है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी न हो। आधुनिक टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना, एफोर्डेबल बनाना, इसका बहुत बड़ा माध्यम है। आज भारत में बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये 2 यूनियन टेरिटरीज और 18 राज्यों के कोने कोने तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक एफएम की कवरेज को बढ़ावा देगा और उन तक सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को, हमारे किसानों के कार्यक्रमों को, मनोरंजन के कार्यक्रमों को, खेल की गतिविधियों को, उद्योग को और बाकी सब जानकारियों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी होगा। 100 वॉट के इन ट्रांसमीटर्स के माध्यम से हर ट्रांसमीटर लगभग 12 से 15 किलोमीटर का एरिया कवर करता है और हजारों वर्ग किलोमीटर इससे कवर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हालांकि रेडियो की शुरुआत तो 1930 में हुई और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना, लेकिन जिस तरह से आपने एनालॉग से डिजिटाइजेशन की ओर जाने का निर्णय 2017 में किया और आपने कहा कि जन जन तक, दूर सुदूर गांव तक रेडियो की सुविधा को पहुंचाना चाहिए, ऑल इंडिया रेडियो ने, आकाशवाणी ने उस दिशा में कदम उठाए। नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में रुकन ममालिक के वज़राए दिफा ने शिरकत की। चीन के वज़ीर दिफा जनरल ली शंगफू ने भी इस एससीओ इजलास में शिरकत की, जबकि पाकिस्तान की जानिब से वर्चुअली तौर पर इस इजलास में शिरकत की गई है। शंघाई ताउन तंजीम की रुकनीत में भारत के अलावा काजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। रुकन ममालिक के अलावा 2 मुवस्सिर ममालिक बेलारूस और ईरान ने भी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में शिरकत की, जबकि गुज़श्ता रोज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ईरान के वज़ीर दिफा के साथ मुलाकात की। यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लेह में Y20 इजलास का आज आखिरी दिन है और आज मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने इजलास में खिताब भी किया। इससे पहले उनका इस्तकबाल भी किया गया। G20 सरबराह इजलास के एक हिस्से के तौर पर लेह में ये मुनक्कद हुआ है। G20 ममालिक और दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों के Y20 नुमाइंदों ने इसमें हिस्सा लिया। लद्दाख के लिए Y20 मीटिंग की मेजबानी करने काबिल फख्र लम्हा है और आज मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों को मजहबी, तारीखी और सकाफती मकामात समेत मुख्तलिफ अहम मकामात पर ले जाया जाएगा। इसके बाद मुंदबीन 29 अप्रैल यानी कि कल नई दिल्ली वापस लौटेंगे। याद रहे कि गुज़श्ता रोज लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा ने भी इजलास में शिरकत करते हुए खिताब किया और इस इजलास को अहम और तारीखी करार दिया है। वादिया कश्मीर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाले श्रीनगर लेह शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया और शाहरा को एकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। हुकाम ने शाहरा को गुज़श्ता शाम ही एकतरफा ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया। बर्फानी तूदे गिरने और खराब मौसम की वजह से 11 दिन तक बंद रहने के बाद श्रीनगर करगिल रोड पर एकतरफा ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। इस दौरान दरमांदा छोटी गाड़ियां, जिनमें मुसाफिर गाड़ियों को सोनमर्ग से करगिल की तरफ जाने की इजाजत दी गई, वहीं माल भरदार गाड़ियों को अभी आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई और बेहतर मौसम और सड़क के बेहतर हालात के पेश नजर ट्रकों समेत दीगर गाड़ियों को जाने की इजाजत देने का फैसला किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि जोजिला पास पर बर्फानी तूदे गिरने के बाद 16 अप्रैल से सैकड़ों छोटी गाड़ियां और भारी मोटर गाड़ियां, जिनमें ट्रक और मुसाफिर गाड़ियां, शाहरा के दोनों तरफ फंसे हुए हैं, जिसके नतीजे में सड़क बंद हो गई।
एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर से बात की गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे सलीम मानी ने। ये जो कोई 10-12 दिन से स्टैंडर्ड व्हीकल्स थी और जिनमें पैसेंजर्स थे, और हमारी एक प्रायोरिटी थी कि जितने भी लोग हैं अपने दरमियाना जो यहाँ फंसे हुए थे वो अपनी जगहों पे चले जाएं। और ये जो हमारे ओसी साहब हैं बीकन के अथॉरिटीज ने, इन्होंने हमें मैसेज दे दी कि ये जो पोर्शन है जो स्लाइड्स वाला वो हमने क्लियर किया। उसी योजना में हमने प्लान किया कि ये गाड़ियां हम लोग मूव करवा देंगे, और अकॉर्डिंगली हम लोगों ने आज कोई 380 व्हीकल्स जो है स्पेशली जो अपने जो पैसेंजर्स थे उनमें, और उनको हम लोगों ने निकाला यहाँ पे। और कल अगर वेदर क्लियर रहा एंड प्रोवाइडेड विद द कंडीशन दैट इफ इट्स फेयर एंड इट इज ग्रीन, वी विल बी अलाउइंग एलएमवीज फ्रेश जो हमारे वेजिटेबल्स वगैरह लेके जो हमारे टाटा मोबाइल्स हैं उनको हम लोग परमिशन करेंगे वहां पे। हाँ, आप ये देखें कि ये इट्स अ नेचर एंड यू नो दैट बल्क ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्नोफॉल इट्स हैवी, और वेदर का फेयर रहना बड़ा इसमें जरूरी है, और टाइमिंग जो रहती है इसमें वो भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस टाइम में हम लोग इसको छोड़ेंगे। हमारी यही एडवाइजरी एक वेदर परमिट्स अकॉर्डिंगली हम लोग कल के लिए जो है हमारी जितनी भी लाइट व्हीकल्स, स्पेशली लाइट व्हीकल्स का मतलब है जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स होंगी जो पैसेंजर्स बाउंड होंगी, और प्लस जो टाटा मोबाइल होंगी उनको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद वहां से भी गाड़ियां हम लोग एडवाइजरी में लिखेंगे जो कि वहां पे दरमांदा है द्रास से, वो वाली व्हीकल्स अकॉर्डिंगली आएंगी। और उसके बाद अगर हमारा ये देखेंगे सिचुएशन ठीक हुई तो एचएमवीज को भी हम लोग परमिट करेंगे। हाँ, ये एक परेशानी का सबब है। आई नो दैट दे आर ह्यूमन बीइंग, दे टू आर ह्यूमन बीइंग्स, और मुझे लगता है कि क्योंकि 10-12 दिन पे कहीं भी किसी जगह पे स्टक होना ये बड़ी मुसीबत वाले दिन है। और क्योंकि आप देखें कि जो रोड है हमारा जो करगिल जोजिला जो बेल्ट है ये बहुत ही डेंजरस रोड है, क्योंकि इसमें एक तो बर्फ का जो वॉल्यूम है अभी भी काफी है, और इसमें मेहनत कर रहे हैं हमारे ओसी के जितने भी हमारे ओहदेदार हैं यहाँ पे, ओसी साहब हैं यहाँ पे बीकन के, वो भी दिन में पूरा दिन ये लोग कम से कम I suppose that they are working for the 6 to 8 hours a day। और मेरी एक रिक्वेस्ट है जितने भी हमारे कम्यूटर्स हैं, जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं, कि आपको हम एडवाइजरी के थ्रू, आपको हम मीडिया के थ्रू आपको हम कन्वे करेंगे कि आपके लिए कब यहां पे परमिट किया जाएगा। नाज़रीन, सीधा आपको राजौरी लिए चलते हैं जहां जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने राजौरी का दौरा किया। इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे जमशीद मलिक का रिपोर्ट आपके लिए। राजौरी पुंछ के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार मिलिटेंसी की बढ़ती वारदातों के बीच में आज डीजीपी दिलबाग सिंह राजौरी का दौरा कर रहे हैं, जिसके लिए पहले मैं आपको ये पूरी तैयारियां बता रहा हूं, और जराये के हवाले से एक बड़ी खबर भी आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि डीजीपी दिलबाग सिंह आज राजौरी पहुंचने के बाद सीधा धराल पहले पहुंच जाएंगे। धराल से बड़ी खबर जरूर जराये के हवाले से निकल के आ रही है। धराल में पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, और डीजीपी दिलबाग सिंह वहां जाने वाले हैं सबसे पहले। उसके बाद वो राजौरी में पुलिस लाइन के अंदर अफसरान के साथ एक मीटिंग भी करेंगे। और इससे पहले राजौरी के अंदर मैं आपको ये बताता हूं, जहां डीजीपी दिलबाग सिंह का जो आज दौरा है, उससे पहले यहाँ बीएसएफ के डीआईजी होंगे या सेना के अफसरान हों, वो भी यहाँ पहुंचने का सिलसिला उनका भी शुरू हो चुका है। पूरी तरह तैयारियां कर ली गई, और ये कहा जा सकता है कि बड़ी खबर जरूर डीजीपी की तरफ से निकलकर आज सामने आने वाली है, क्योंकि डीजीपी दिलबाग सिंह राजौरी पहुंचने के साथ ही सबसे पहले धराल का रुख करेंगे, क्योंकि धराल पिछले कुछ दिनों से फिर सुर्खियों में था, क्योंकि धराल से मुश्तबा लोगों के देखे जाने की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद आज वो सबसे पहले धराल का दौरा करने वाले हैं। और इसके लिए पूरी तरह तैयारियां कर ली गई, और ये भी कह सकते हैं कि उनके पहुंचने के बाद जरूर कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी। हालांकि आज देर रात से ही राजौरी पुंछ के अंदर बारिश का सिलसिला भी लगातार जारी है। भाटा दुनिया को लेकर भी कुछ ना कुछ वो जरूर बड़ी खबर सामने लाने वाले हैं, क्योंकि भाटा दुनिया को लेकर एक शख्स को पहले ही हिरासत में लिया गया है, मगर उसके बाद धराल से बड़ी खबर ये जरूर निकल के आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से वहां मुश्तबा अफराद को देखे जाने की खबर थी, जिसके बाद आज वो सबसे पहले धराल का दौरा कर रहे हैं। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जो मजीद जारी रहने का इम्कान है। बेशतर इलाकों में 4 मई तक मौसमी सूरत हाल बेतरतीब और गैर मुवाफिक रहेगी, और आज सुबह से ही वादी और सूबा जम्मू के कई इलाकों में मतला आलूद रहने के बीच हल्की और तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। वहीं गुज़िश्ता रोज भी मुतअद्दिद मकामात पर भारी बारिशें रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात का कहना है
कि गुज़श्ता रोज जारी की गई मौसमियाती एडवाइजरी में कहा गया कि आज जम्मू कश्मीर के बहुत से मकामात पर वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश और कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का बहुत ज्यादा इम्कान है। उन्होंने कहा कि 29 और 30 अप्रैल को मतला अबरालूद रहने के बाद दोपहर और शाम के वक्त जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश होने का 50% इम्कान है, जबकि यकम से 3 मई तक जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है और कुछ मकामात पर मूसलाधार और भारी बारिशें हो सकती हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि किसानों को मशवरा दिया जाता है कि वो 4 मई तक अपने खेतों और बागात में दवा पोशी न करें। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां को सूबे जम्मू के जिला पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड पर जहां बर्फ हटाने का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका और आइंदा चंद रोज के अंदर सड़क को खोलने की तैयारी थी, वहीं अब पीर की गली, पोशाना और मुल्हिका इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद सड़क पर कामकाज मुतासिर हुआ और सड़क को खोलने का इंतजार तवील हो गया है। जिला इंतजामिया शोपियां और पूंछ सूबाई हुकाम के हतमी फैसले की मुंतजिर थी, ताम वक्फे से होने वाली ताजा बर्फबारी से यहां मुसीबत और बढ़ा दी है। वाज़ेह रहे कि मुगल रोड गुज़श्ता करीब 5 माह से बंद है, ताम बर्फ हटाने के बाद शाहरा से पसिया और पत्थर हटाकर कुछ दिनों में इसे बहाल किया जाना था, मगर ताजा बर्फबारी ने बहाली के काम को ठप कर दिया है। इधर खित्ते पीर पंचाल की आवाम ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मांग करते हुए कहा कि तारीखी मुगल शाहरा पर जल्द अज जल्द ट्रैफिक को बहाल किया जाए ताकि खित्ता के तलबा और मरीजों के साथ साथ ताजरों को दरपेश मसाइल हल हो सके। गौरतलब है कि गुज़श्ता दिनों मुगल शाहरा पर तैनात मैकेनिकल शोबे ने बर्फ और पसियों के मलबे को हटा लिया था, जबकि अब शाहरा आमदरफ्त के लिए काबिल है। ताहम अभी तक इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक की बहाली के सिलसिले में कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया, जबकि ताजा बर्फबारी की वजह से एक बार फिर काम में रुकावट बनी है। मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक मुगल शाहरा अब ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए काबिल है, ताहम आला हुकाम की जानिब से ट्रैफिक की बहाली के लिए कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो भी हतमी फैसले के मुंतजिर हैं। वाज़ेह रहे कि तारीखी मुगल शाहरा पर हर बरस सर्दियों में शदीद बर्फबारी की वजह से आमदरफ्त के लिए बंद हो जाती है और 4 या 5 माह तक बंद रहने के बाद इंतजामिया की जानिब से शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाया जाता है। खित्ते पीर पंचाल के लोगों ने सरकार से अपील की है कि सड़क को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए जल्द अज जल्द खोला जाए ताकि जम्मू श्रीनगर शाहरा से खित्ते के लोगों को सफर न करना पड़े। सरपंच एसोसिएशन का और 229 पंचायतों की तरफ से हमने पहले भी मांग किया और आज फिर आकाश मलिक जी हम ये मांग करते हैं आपके चैनल की वसादत से कि मुगल रोड जो है पुंछ और श्रीनगर को आपस में शाहरग का काम करती है और जम्मू और श्रीनगर के भी जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं, जितनी परेशानियां होती हैं दोनों डिवीजन के जो हैं इस रूट से जो है वो इजीली पहुंच सकते हैं। और वहीं पर हमारे पेशेंट जो लोग हैं वो आजकल भी इतना अच्छा यहाँ पर जो है फीवर हो रहा है ज़्यादा और प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, यहाँ पर चेस्ट जाम हो रही है, साथ में निमोनिया हो रहा है और जिसकी वजह से वो पुंछ से जो आगे रोड भी जो है रजौरी से अखनूर तक काफ़ी ख़राब है, जहाँ 6 घंटे लगते हैं वहाँ पर 12 घंटे 10 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 3 घंटे का हमारा जो है वो टाइम लगता है। भाई बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि इस साल का जो सीज़न रहा है ये रोड फरवरी के आखिरी हफ्ते में खुल जानी चाहिए थी, क्योंकि बर्फबारी बहुत कम हुई और उसके बाद धूप हुई, मौसम खुश्क रहा और बर्फ़ खुद ब खुद पिघल गई। सिर्फ मानसर के 2-3 मोड़ों में वो बर्फ़ वहाँ मौजूद थी, जो कि एक दिन का काम था, एक नहीं तो एक हफ्ता से ही। तो हमने बर वक्त हमारा ये हमारे अपने ऑफिसर हैं यहाँ पे लगे हुए, बस इसलिए ये है कि उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दी। हमने उनको कहा, उन्होंने कहा ठीक है जी मार्च तक हम खोल देते हैं। हमने और यहाँ के कई लोगों ने पर्सनली विजिट किया कि सिर्फ बर्फ गिर के ऊपर से मानसर के 3 मोड़ों में जमा थी, जो हफ्ते का काम हो सकता है। कनेक्ट करने की कोशिश कर दी है और कनेक्ट तकरीबन हुआ है, लेकिन ये है कि मौसम बहुत खराब चल रहा है, तो इसमें हम अभी किसी को कुछ ये ज्यादा नहीं कहेंगे कि इस पे ट्रैवल करें। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हायर अथॉरिटी से जो ऑर्डर आते हैं वो देख के चलें। मौसम कंटिन्यू सब लोग देख रहे हैं कि वो तो खराब दिखा ही रहा है, और कल भी मैं वहां था दिन भर, तो कल भी 3 बार वहां स्नोफॉल हुआ है। भले ही वो ज्यादा टिका नहीं, मगर फिर भी स्नोफॉल होता है। कभी हेल स्टॉर्म आता है, 5 मिनट में भी रोड बंद हो जाता है। तो अभी क्या काम जारी है?
काम तो लगातार चल रहा है। लास्ट के 3 किलोमीटर वाइडनिंग के लिए बचे हुए हैं, वो वाइडनिंग कर रहे हैं। और दूसरे शूटिंग स्टोन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मतलब उसमें हमारे जेसीबी दोनों के दोनों शीशे टूट चुके हैं। पाएगी नहीं, अभी तो हायर अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि वो क्या कब खोलना चाहते हैं। जिला पुंछ की तहसील मंडी से साउजिया जाने वाली अहम राब्ता सड़क खस्ता हाल से मुतअद्दिद इलाकों की कसीर आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सड़क हादसात के बढ़ने की वजह भी सड़क की खस्ताहाली बताई जाती है, चूंकि पानी और कीचड़ हमेशा जमा रहने से मुसाफिरों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि एक तवील मुद्दत से सड़क की मरम्मत नहीं की गई है और न ही मैगडम बिछाया गया। सड़क खस्ताहाली से परेशान लोगों का कहना है कि मज़कूरा सड़क एक दर्जन से जायद गांवों की वाहिद सड़क है जो मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ती है। ताहम खस्ताहाली के सबब लोग शदीद मुश्किलात से दूचार हैं, जहां पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। लोगों का कहना है कि मौजूदा वक्त में सड़कों का काम शदोमत से जारी है, ताहम मज़कूरा सड़क को नामालूम वजूहात की बिना पर नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने अब इंतजामिया से सड़क की तजदीद और मरम्मत और इसे मैगडमाइज करने का मुतालबा किया है। आप बिल्कुल ये विजिट किया है गुलिस्तान न्यूज़ ने कि हमारे रोडों की खस्ता हालत है। हमारी कहीं जिंदगियां जो है वो इस रोड के हालत में जो है अपनी जानों को गंवाना पड़ा है। मैं आपकी सालत से ये गवर्नमेंट इंतजामिया से कहना चाहूँगा कि हमारे नौजवान जो है 27 घर जो है उजड़ गए थे, एक बार 7 घर जो उजड़ गए थे, उसका कारण जो था वो खाली रोड की थी। देखिए ये हमारी हालात है, ये बॉर्डर एरिया जो है जहाँ फौज चलती है, जहाँ हिंदुस्तान की फौज चलती है, ये उस रोड की ये खस्ता हालत है। मैं कहूँगा ये इंतजामिया। मोहम्मद रफी। हाँ जी बताइए, मंडी सब्जियाँ रोड की खस्ता हालत। ये इस रोड की बहुत ही खस्ता हालत हुई है। आप देखिए जगह जगह पे ये रोड ऐसे ही खड्डे मिलेंगे आपको हर जगह पे, तो आपको 10-10 मिनट पे आपको खड्डे मिलेंगे हर जगह में। तो हमें ये लोन पे गाड़ियाँ ली हैं तो गाड़ियों की बहुत खस्ता हालत हो रही है। 2 दिन के बाद हमें पट्टे टूट जाते हैं, कुछ होते टायरों की बहुत खस्ता। गुलिस्तान चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वक्तन फ़वक्तन जो है हमारी आवाज़ जो है आला सतह तक पहुँचाते हैं। जहाँ तक आपने मंडी से लेकर सावजियाँ रोड की बात की या मंडी से लेकर जो लोरन रोड जाती है उसकी बात की, हाल ही में आपने सुना होगा कि इस सावजियाँ वाली रोड की कनेक्टिविटी जो है वो कश्मीर से जो है वो लिंक होने जा रही है। लेकिन आज की डेट में भी हम जो है वो 70 सालों से यही सफ़र कर रहे हैं और यही चिल्ला के मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं कि कम से कम हमारी रोडों की खस्ता हालत जो है वो दुरुस्त की जाए। आपने आए रोज़ सोशल मीडिया पर देखा होगा, कहीं हमारे नौजवानों ने अपनी जानें खोई हैं इस रोड के ऊपर, कहीं हमारे जनाजे उठे हुए हैं इस रोड के ऊपर इसकी खस्ता हालत होने की वजह से, लेकिन आज तक भी इस पर जो है वो गौर व फिक्र नहीं की गई। सबसे अव्वल नंबर पर बात कहना चाहूँगा, ये रोड जो है बॉर्डर रोड है। यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी का भी जो है आना जाना जो है वो 24/7 जो है। जहां एक जानिब श्रीनगर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के हवाले से काम जारी है, वहीं मकामी बाशिंदों, ताजिर अंजुमनों और सियासी पार्टियों की जानिब से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर सख्त तनकीद की जा रही है। जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर को मौजूदा इंतजामिया स्मार्ट सिटी में तब्दील कर रही है, जिस पर गुज़श्ता कई महीनों से काम जारी है। ताहम शहरियों को स्मार्ट सिटी कामों से कई मुश्किलात दरपेश हैं। श्रीनगर को मंजूर शुदा मास्टर प्लान 2035 के हिसाब से स्मार्ट सिटी बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये प्लान शहर के मुस्तकबिल की तामीर और तरक्की के मुतल्लिक एक मुफस्सिल प्लान है और G20 इजलास का खैर मकदम कर रहे हैं। ताहम श्रीनगर में शहरियों ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि एक तरफ इंतजामिया का दावा है कि स्मार्ट सिटी लोगों को राहत पहुंचाएगी, लेकिन उनको गुज़श्ता माह से गुनगु मुश्किलात दरपेश है। स्मार्ट सिटी से शहरियों को यकीनन राहत मिलती, क्योंकि इसमें लोगों के लिए कई सहूलियात दस्तियाब होंगी। ताहम इंतजामी की जानिब से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दौरान मास्टर प्लान, मोबिलिटी प्लान, सेवर प्लान समेत दूसरे पॉलिसी दस्तावेज को नजरअंदाज किया गया है और तय डेडलाइन पर काम मुकम्मल न होने हुक्काम की नाकामी है। काबिल जिक्र है कि स्मार्ट सिटी के तहत इंतजामिया शहर के कुछ मकामात जिनमें लाल चौक, पोलो व्यू, बन, रेजिडेंसी रोड, मौलाना आजाद रोड और जहलिम के किनारों की असरनौ तामीर और तजदीद कर रही है। को रिवाइव किया जाता है, उन चीज़ों को देखा जाएगा, उन चीज़ों पर बहस किया जाएगा, उन चीज़ों पर डिस्कस किया जाएगा, सलाह मशवरा दिया जाएगा और कैसे उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके और मज़ीद उन चीज़ों को खूबसूरत बनाया जाएगा और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जो है जनरेट किया जाएगा। लेकिन जब डेलीगेशन चाहिए और साथ ही साथ अभी जो G20 के बाद ही
पूरे शहर में डेवलपमेंट के हवाले से काम चला, स्मार्ट सिटी को बेहतर बनाने के हवाले से काम चला, चाहे आपने रोड्स पे जो फुटपाथ्स बनाए गए, जो साइकिल शेड्स बनाए गए, साइकिल पाथवे बनाया गया, किस तरह से सड़कों को मैग्नीमाइज किया जा रहा है, किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है, ये पैसा जो है टैक्स पेयर्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब आखिर में इस चीज़ को बेहतर बनाया जाएगा, जब फाइनल पोजीशन लोगों के सामने रखी जाएगी, क्योंकि लोग फिलहाल काफ़ी अरसे से परेशान है कि इसका फाइनल जो रुख है वो क्या होगा। जो बार बार कंसर्न डिपार्टमेंट हो, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, जो इसके आला ओहदेदार है, वो बार बार ये बता रहे हैं कि आप फिलहाल सब्र तहम्मुल से काम लीजिए, जो इसका फाइनल लुक होगा वो बेहतरीन होगा और लोगों की बेहतरी के लिए होगा, चाहे घंटाघर से लेकर पोलो व्यू तक हो, चाहे और शहर के मजीद इलाके हैं जहाँ पे आप मैग्नीमाइजेशन हुई, ड्रेनेज हुआ, शेड्स बनाए गए, पैसेंजर शेड्स बनाए गए, ड्रेनेज को बेहतर किया गया, सड़कों को ठीक किया गया। लेकिन अब ये काम जो है मुकर्रर वक्त पर कामयाब होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए वाली है। श्रीनगर में खुशाइन कदम है G20 समिट के मीटिंग में जो मेंबर्स आने वाले हैं बैरूनी मुल्कों से कश्मीर वारिद होंगे। मुझे लगता है कि अच्छा कदम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि शहर की सड़कें खोदी हुई है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बार यहाँ पे दावे किए हैं कि 15 तारीख को कंप्लीट होगा जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है अभी श्रीनगर में, लेकिन उनके दावे हमेशा खोखले ही साबित हुए हैं अभी तक। देखिए बिल्कुल जब G20 समिट मीटिंग होगी यहाँ पे, जब मेंबर्स यहाँ पे आएंगे, वो यहाँ पे पूरा शहर जो खोदा हुआ है अभी, जब वो ये इमेज देखेंगे कश्मीर की, तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कश्मीर की इमेज है वो गलत ही जाएगी। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको याद होगा इससे पहले भी इनने बड़े बड़े दावे किए हैं। मुझे लगता है कि इनने पहले भी बोला कि हम रात दिन यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब हम देख रहे हैं इनका काम, आप देख सकते हैं अभी भी श्रीनगर में काम चल रहा है। लोगों ने बड़ा सफ़र किया, चाहे वो लाल चौक जो सिटी का हब माना जाता है, जो कैपिटल है श्रीनगर सिटी की, ट्रेडर्स हैं यहाँ पे ज़्यादा जो है उनको सफ़र होना पड़ा यहाँ पे, लेकिन इतना साथ देने के बावजूद अभी तक सड़कें खोदी हुई है यहाँ पे। जी, अगर हम बात करें G20 की, जो G20 का समिट यहाँ पे होने वाला है कश्मीर में, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है। अगर यहाँ पे इकोनॉमी बूस्ट होगी, बिजनेस बूस्ट होगा इससे, तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि अगर आप देखेंगे इसी के दौरान इन्होंने यहाँ पे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी है, इससे पहले भी ये स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब ये सुना G20 यहाँ होने वाला है, इन्होंने सड़कें खोदना स्टार्ट कर दी। उसके बाद अगर अभी शहर की हालत देखेंगे, आज यहाँ पर पोलो भी देखेंगे आप, चलने के लिए रास्ते नहीं है, लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। हालांकि कमिश्नर साहब हर दिन विजिट करते हैं, बोलते हैं कल तक के 25 तक 15 तक ये तैयार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी भी इंफॉर्मेशन गलत होती है, ये तैयार ही नहीं होता है। 2019 के बाद अगर देखा जाएगा टूरिस्ट ब्लूम जो कश्मीर घाटी में है वो हमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग देखने को मिला, और इसमें अगर देखा जाएगा कि डोमेस्टिक जो टूरिस्ट है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर G20 समिट यहाँ पे हुआ जो 20 मई से लेकर 24 मई तक यहाँ पे होने वाली है, उसमें जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है ब्यूरोक्रेट टॉप लीडरशिप यहाँ पे आने वाले। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।